प्रस्तुत हथेली एक ऐसे जातक की है जिनका रिटायरमेंट हो गया है और बेदाग रहा इनका पूरा करियर। अब आगे क्या, ये हथेली उन्होंने भेजी है, इसका एनालिसिस हमें करना है। जानेंगे हम हमें क्या और अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में जो हमें चीज़ मिल जाती है उससे बढ़कर चीज़ रिटायरमेंट में नहीं हो सकती। रिटायरमेंट के बाद भी बड़ी चीज़ें हमारे हाथ लग सकती है, यही हथेली बता रही है। तो सबसे पहले मैं इनका मणिबंध देखना चाहूँगा। मणिबंध यहाँ पर देखिए बहुत स्पष्ट बना है, पहला बहुत शानदार व्यक्तित्व है और आगे भी रहेगा। धन धन बहुत अच्छा बना हुआ है, धन की दूसरी लाइन होती है, तो पूरे समय इनके पास धन की मात्रा अच्छी रहेगी। तीसरा जो है देखिए, ये होती है खुशियों की लाइन, जहाँ पर यहाँ पर लाइन फट रही है, और तीसरी लाइन ये पारिवारिक सुखों की भी है। अब ये लाइन अगर फट जाती है तो जो इनका जो सुख है जीवन में वो निसंदेह, धन तो है इनके हाथ में, अब ये हेल्थ के इश्यूज़ ज़रूर इसमें मुझे नज़र आ रहे हैं। शनि का पर्वत यदि हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ से, देखिए शनि का ये जो पर्वत होता है और यहाँ से हमारी ये लाइन बनी हुई है इनकी लक लाइन। 55 के बाद ये ऊपर हार्ट लाइन के ऊपर जो भी आप ये जो लक लाइन देख रहे हैं, ये 55 के बाद का जीवन को बताती है। 55 के बाद यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी लाइनें बनी हुई है, इन्वेस्टमेंट से इनको धन मिलेगा। और जब भी लक लाइन सूर्य पर्वत की ओर झुक जाती है, ये सूर्य का पर्वत है, इस ओर झुक गई है ये लाइन आगे जाके, तो जीवन में प्रकाश और ऊर्जा हमेशा बनी रहती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जो इनकी माइंड लाइन है वो निकली है गुरु के पर्वत से और पूरी अक्रॉस द हथेली जा रही है, तो ऐसे लोगों की जो बुद्धिमत्ता होती है वो हमेशा कायम रहती है। बुद्धिमत्ता को कायम रहना बहुत ज़रूरी होती है, चाहे हमारी लाइफ लंबी हो या छोटी हो, क्योंकि अगर लाइफ लंबी है और बुद्धिमत्ता कम हो जाए तो वो एक डेंजरस सिचुएशन होती है। लेकिन इस हाथ में बहुत अच्छी बनी हुई है, तो बहुत अच्छे इनको बुध के योग मिल रहे हैं। एनालिटिकल पर्सनालिटी है। ऐसे लोगों का जो दूसरा पोरवा होता है अंगूठे का, वो बहुत शानदार बना होता है और बाहर की तरफ भी निकला होता है, और यहाँ पर देखिए आप दो योगकारी लाइन भी बनी हुई है। तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ये जो क्षमताएं हैं, यही तो जीवन में बौद्धिकता को अच्छा रखती है। अगर हम इनकी माइंड लाइन को पुनः देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑफशूट भी निकला है यहाँ से, जो लगभग इनको 56 साल के बाद की लाइफ को बता रहा है। इस प्रकार का अगर ऑफशूट निकलता है तो इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता बहुत अच्छी बढ़ा देता है। तो ऐसे लोग लेखन के क्षेत्र में पुनः आ जाते हैं, और ये लाइन इनको लेखन की पूरी कला दे रही है। बौद्धिकता इनके पास पहले ही अच्छी बनी हुई है। अब इस माइंड लाइन पर यहाँ से देखिए कुछ ऑफशूट निकल कर आउटर मंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो समाज में उठने बैठने की क्षमता, संबंध बनाने की क्षमता और वहाँ से मान पाना, ये सब इनके ये योग में अभी और इजाफा करेगा। ऐसे लोग जब समाज में बैठते हैं तो वहाँ पर आइकन बन जाते हैं। ये जो लाइनें हैं दो, ये बता रही हैं जो माइंड लाइन का ही ऑफशूट है। ऐसे लोगों का जो अनुभव होता है, जो सलाहकारिता होती है, उसके लोग दीवाने होते हैं और उसको लोग फॉलो भी करते हैं। बुध का पर्वत देखिए, बुध के पर्वत पर ये जो हीलिंग लाइंस बनी हुई है, ऐसे लोगों की सलाहकारिता बहुत अच्छी होती है। कंसल्टेंट होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, ऐसे लोग डॉक्टर्स होते हैं जिनकी सलाह हमें मानना ही पड़ती है। तो ये उस कैटेगरी के लोग हैं जिनकी सलाह लोग मानते हैं और पूरी मान्यता देते हैं। तो बुध का पर्वत बहुत अच्छा बना है। माइंड लाइन मैंने एनालिटिकल बताई दी है, एप्टीट्यूड अच्छा बताया है, और बुध पर्वत पर ये जो लाइन है ये बहुत सुंदर बनी हुई है। सलाहकारिता में ये लोग माहिर होते हैं। जो इनकी मैरिज की लाइन है देखिए यहाँ पर बनी ठीक है, और यहाँ से ये देखिए वक्री हो गई है। तो इस प्रकार अगर माइंड लाइन, माफ़ कीजिए, मैरिज लाइन वक्री कट जा रही है
और यहीं से आप देखेंगे कुछ लाइनें ऊपर की तरफ दौड़ गई है, जो बुध उंगली का जो नीचे वाला फैलेंज है उसके ऊपर बढ़ गई है। तो ये जो बेस लाइन बढ़ जाती है आगे, तो इसमें हमको ये ख्याल करना है, ख़ास है इसमें पत्नी का जो स्वास्थ्य है इनको बहुत ख्याल रखना होगा। तो पत्नी के स्वास्थ्य पे और क्या दवाइयाँ चल रही हैं और क्या और अच्छा हम बेटर कर सकते हैं उस पर बिल्कुल निगाह रखें, ये मैं इनको सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ से भी ये ज़्यादा फट रही है लाइन। तो पत्नी का स्वास्थ्य एक इशू ज़रूर हो सकता है। जो सूर्य का पर्वत है वहाँ पर देखिए, सूर्य के पर्वत पे बहुत सुंदर लाइन बनी हुई है। अगर लाइन पहले से ही चालू होती है तो आरंभिक जीवन में भी लोग जल्दी काम से लग जाते हैं, आजीविका बहुत जल्दी कमाने लगते हैं। सूर्य की लाइन बनी है नीचे तक, और ये भी देखिए आउटर मंगल की तरफ, या हम कह लें कि आउटर मंगल से ये लाइन निकलकर सूर्य पर्वत पर बढ़ रही है। तो ऐसे लोगों के जो सामाजिक संगठन में ऐसे लोग काम करते हैं और इस प्रकार सूर्य पर्वत पर पहुंच जाती है, तो ये जय विजय को भी सीधा बताती है। चाहे वाद विवाद कोर्ट कचहरी के हो, चाहे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में हो, ये वाली लाइन विजय दिलाती है। थोड़ा सा ख्याल जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर राहु की कुछ लाइनों ने सूर्य लाइन को डैमेज भी किया है। शनि पर्वत पर जो मैंने बताया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से इनको धन मिलता रहेगा, बहुत अच्छी लाइनें हैं और बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट इन्होंने किए हैं, पूरे जीवन में इनको धन की प्राप्ति होती रहेगी। ऊपर का जो पोरवा दिख रहा है शनि पर्वत का, देखिए ये, और यहाँ पर एक यव बन गया है, तो इनमें सावधानी भी रखना है अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। ऐसा नहीं है कि कहीं रिस्की काम कर दे। यहाँ पर एक राहु की लाइन दौड़ रही है। जो दूसरा पोरवा होता है ये भी हमारी इनकम आउटपुट बताता है, तो यहाँ भी बहुत अच्छी लाइनें बनी हुई है। सारी उंगलियों पे वर्टिकल लाइन्स तो बहुत अच्छी बनी हुई है, और ये फ्रेंडलीनेस को भी शो करती है, फेम पॉपुलैरिटी भी दिलाती है। यहाँ जो दूसरा नीचे वाला जो पोरवा है शनि की उंगली का, ये सीधा बताता है कि अपना परिवार चलाने में कितने दक्ष होते हैं ऐसे लोग। खड़े लाइनें बनी हुई है, खूब खर्चा करते हैं और पूरे जीवन भर परिवार के ऊपर खर्चा करेंगे। ये जो कंफर्ट लाइन है, जो मंगल, यहाँ मंगल का क्षेत्र है, ये शुक्र का क्षेत्र है, इन्हीं के बीच में से कंफर्ट लाइन हम इसे कहते हैं। ये भी शानदार बनी हुई है, बहुत अच्छी शानदार लाइन बनी हुई है। आगे जाकर देखिए, यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना है, आगे जाकर ये कंफर्ट लाइन में वाय बनता है। तो यहाँ पर भी मैंने मणिबंध, तीसरा मणिबंध बताया ही है कि इस पर ये जो फट रहा है, स्वास्थ्य का ख्याल इनको ज़रूर रखना है। और चंद्रमा के पर्वत पर ये जो लाइनें हैं दूरस्थ स्थानों से लाभ दिलाएगी। चंद्रमा के एक ऑफशूट जो है लाइफ लाइन के, यहाँ से एक ऑफशूट निकल के चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है, ये वाली लाइन यात्रा करवाएगी, और ये वाली लाइन बता रही है कि दूरस्थ स्थानों से भी इनको लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है चंद्रमा पे। जैसे मैंने कंफर्ट लाइन को बताया और जैसे मैंने थर्ड मणिबंध के ऊपर टिप्पणी करी, उसी प्रकार देखिए चंद्रमा पर ये जो लाइन है, इस प्रकार की लाइन, ये सब ठीक है, दूरस्थ स्थानों से हमें लाभ देती है, लेकिन जब वाई के शेप में ये बन जाती है तो ये ज़रूर बताती है कि ऐसे व्यक्तियों को लालच नहीं करना है, कहीं भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है किसी की बातों में आकर, क्योंकि ये चंद्रमा पर अगर वाय बन जाता है तो लालच के कारण व्यक्ति अपना धन खो देता है। तो यहाँ पर इनको सावधान रहना है। शुक्र पर्वत से थोड़ा सा लेट होके एक देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन, ये सीधा बताती है बिजनेस को, और जब लेट निकली है तो यहाँ से लेट निकली है, नॉर्मली यहाँ से लोगों की निकलती है। अब यहाँ पर अगर एक बिजनेस लाइन अच्छी बनी है, ये भी धन देकर जाएगी और ये बड़ा ट्रायंगल को बना देगी। धन कैसे कमाएंगे? समाज से जुड़कर ये धन और अभी कमा सकते हैं, नाम प्रतिष्ठा भी मिलेगी इनको। और किस प्रकार ये जो इनमें ट्रेड्स हो सकते हैं, जो क्षमताएं हो सकती है, देखिए
मंगल के पर्वत से ये जो राहु लाइनें निकलती हैं, ठीक है, लाइनों को काटती है, लेकिन जब यही लाइन किसी पर्वत पर पहुंच जाती है और सुस्पष्ट पहुंच जाए, अब देखिए यहाँ पर एक राहु की लाइन इस प्रकार पहुंच गई है और ये बुध पर्वत पर बिल्कुल जहाँ इनको इस लाइन को रुकना चाहिए वहीं रुक गई है। क्या देंगी ये लाइन? ये लाइन इनको बोलने की क्षमता, वाचन क्षमता, किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने की, परिभाषित करने की, लेक्चर देने वाले लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ये लाइन इनको बनाएगी। तो ये भी बहुत एक अच्छा, यहाँ से लेखन भी मिल रहा है, यहाँ से वाचन इनको मिल रहा है, तो शक्तियाँ इनके हाथों में अभी और बढ़ेगी। योग और भोग ये अभी और बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? जब अंगूठा, देखिए अंगूठा ये है नीचे वाला पोरवा और ये है ऊपर वाला, तो जब नीचे वाला पोरवा बड़ा होता है और ऊपर वाला पोरवा छोटा होता है तो हमको लेट स्टेज में जीवन के भी बहुत शक्तियाँ मिलती हैं, क्षमताएं मिलती हैं, नई नई उपलब्धियां मिलती है। और जब अंगूठे का ऊपर वाला पोरवा बड़ा हो जाता है, ये वाला पोरवा बड़ा हो जाता है और नीचे वाला जब छोटा होता है तो अर्ली स्टेज में हमें बड़ी क्षमताएं, उपलब्धि मिल जाती है। सावधानी की कुछ बातें मुझे इसमें लग रही हैं। देखिए हाथ में राहु का आच्छादन जो है वो काफ़ी तेज़ है, तो ये जो लाइनें हैं ये तो डेफिनेटली गड़बड़ लाइनें हैं। और ऊपर का देखिए ये जो पोरवा है, यहाँ पर भी एक आइलैंड बन रहा है, यहाँ पे एक राहु की लाइन आ गई है। तो मैं इनसे कहूँगा कि जो ये वायु की पट्टी है, ये यहाँ पे डिस्टरबेंस ज़रूर है। देख केतु अभी अच्छे, अभी मैं टिप्पणी करूँगा। अब ये जो मैंने गोला बनाया है ये वायु क्षेत्र है, ये वायु तत्व होता है, तो इनको अब इस क्षेत्र में अगर राहु की लाइनें प्रवेश कर रही हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी जातक की उम्र 61 प्लस हो गई है, तो प्राणायाम जैसी चीज़ें, साइकिलिंग जैसी चीज़ें जो हार्ट लंग्स को और मजबूत करती हैं, ज़रूर करें। मंगल का पर्वत देखते हैं, क्योंकि उपलब्धियां हमें वही देते हैं और उपलब्धियों को कायम भी वही रखते हैं। निसंदेह मंगल पर्वत पर बहुत सारी डार्क लाइनें हैं जो आगे तक बढ़ रही हैं। मंगल पर्वत डेफिनेटली इनका थोड़ा सा डिस्टर्ब है, यहाँ पर एक तिल भी बना है और यहाँ पर एक क्रॉस भी आ गया है। अब देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो डबल हो गई और यव पड़ गया है, तो मंगल पर इस प्रकार अगर ओल्ड एज में साइन बन जाते हैं तो ऐसे जातकों को मैं कहना चाहूँगा कि कसरत ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ये हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको भी दिखाते हैं मंगल। तो मांसपेशियों के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि एक्सरसाइज ज़रूर करें, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं लाइट वेट से, और यहाँ जो वायु की पट्टी है उसके लिए प्राणायाम ज़रूर करें। केतु का पर्वत यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो ये सीधा मोक्ष को भी बताते हैं, नई उपलब्धियों को बताते हैं, जादूगरी भी सिखाते हैं, कला में भी इजाफा करते हैं। केतु का पर्वत बहुत शानदार बना हुआ है। सूर्य पर्वत पर देखिए यहाँ पर मुझे एक ब्लॉक दिख रहा है, तो ये ब्लॉक भी नई नई चीज़ों पे, नई नई क्षमताओं में, इनके सूर्य बहुत गजब हैं, बहुत अच्छी लाइन है। राहु की मार जरूर थोड़ी बहुत लग गई है और यहाँ तक आप देखिए नीचे तक इनकी रेखा है सूर्य की, यहाँ पे भी राहु की मार लगी है। मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा था। इस प्रकार का अगर ब्लॉक बन जाता है 1.25 लाख पाप को नष्ट कर देता है, नए योग और नए भोग प्रदान करता रहता है आजीवन। और सूर्य पर्वत इनका इतना शानदार बना हुआ है, ये ब्लॉक बना हुआ है, जो बच्चे फॉरेन की तरफ चले जाते हैं, मैंने इसमें अनुभव किया है, और जो खासकर सॉफ्टवेयर से जुड़ते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, ये ब्लॉक वो क्षमताएं देता है टेक्नोलॉजी की, तो ये भी अभी टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे। स्वास्थ्य के मैंने 2 बातें ज़रूर बताई है कि इनको साइकिलिंग या प्राणायाम जैसी चीज़ें करना चाहिए जिससे वायु तत्व इनका मजबूत होए। और मंगल पे ये जो डबल लाइन हो गई है, यहाँ पर यव पड़ गया, यहाँ पे तिल हो गया है और क्रॉस भी मैंने यहाँ पर बताया था। तो मंगल पूजन इनको ज़रूर मंगलनाथ उज्जैन में करा लेना चाहिए, ये मैं इनको उपाय में वर्णित करता हूँ। हार्ट लाइन देखिए,
क्योंकि वायु तत्व गड़बड़ है। तो हम हार्ट लाइन को भी देख लेते हैं। हार्ट लाइन देखिए जगह जगह से यहाँ पर जो फटी हुई है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इनको स्ट्रेस भी होता ही होगा। तो प्राणायाम करेंगे, साइकिलिंग करेंगे तो ये वाली चीज़ें भी दूर हो जाएंगी। हाथ इनका बहुत अच्छा है और इनकी जो आयु है, मैं अभी कह सकता हूँ कि इनकी आयु 80 प्लस तक, 85 प्लस तक जाएगी। जीवन की रेखा में जहाँ जीवन की रेखा टर्न ज़्यादा लेती है वो हमारा गोल्डन पीरियड होता है। यहाँ पे टर्न ज़्यादा लिया है तो डेफिनेटली 55 साल के बाद और आगे के जीवन में इनका गोल्डन पीरियड है। मंगल रेखा इनकी बहुत सुंदर बनी हुई है और सपोर्ट सिस्टम लंबी बनी हुई है। देखिए इस प्रकार की मंगल रेखा बनी है। इतनी बड़ी मंगल रेखा आजीवन व्यक्ति को नए योग और भोग प्रदान करती है, कामयाब बनाती चलती है और वो जो कामयाबी है उसे कायम भी रखती है। अब जो मैंने आरंभ में बात करी थी मैं उस पर आ जाऊं। मुझे जो यहाँ पर तीसरा मणिबंध है, जो तीसरा मणिबंध है जो इनका फट गया है, बस इसकी मुझे चिंता है। इसका तो मैं इनको उपाय व्हाट्सएप पे दूंगा। तीसरा मणिबंध मैं फिर बता दूं मित्रों कि ये सुख से जुड़ा होता है, सेक्स लाइफ से जुड़ा होता है। ये पत्नी का भी स्थान कहा गया है और इनकी मैरिज लाइन पे इस प्रकार का अगर एक लाइन कट कर रही है तो ये भी, और ये ऊपर तक भी जा रही है, तो पत्नी का इनको ख्याल विशेष रखना चाहिए। ये मेरी अनुशंसा है इनसे। और इनका हाथ बहुत अच्छा है और योग और भोग अभी भी इनके इंतज़ार कर रहे हैं। पैसा इनके हाथ में बहुत अच्छा बना रहेगा, रेगुलर इनकम रहेगी। बस ये जो चंद्रमा पे वाई का निशान है और देखिए यहाँ पर कोई भी अगर एक ऑफशूट, ये हमारी हार्ट लाइन है, अगर कोई इसमें से ऑफशूट निकल कर नीचे की मंगल की तरफ अगर देखता है तो यहाँ पर भी रिस्की इन्वेस्टमेंट, निवेश नहीं करना है। किसी की बातों में आकर कोई भी जोखिम बड़ा नहीं उठाना है। अपनी कला जो है कल्पनाशीलता की, लेखन की और वाचन की, उसे अब पुनः परिभाषित करने का समय आ गया है। और उससे ये जो लाइन बनी हुई है शुक्र पर्व से निकली हुई, ये इनको अभी विशेष धन दे जाएगी। अभी बड़ा ट्रायंगल बन गया है और पूरी तरह क्लोज्ड है। मैं इनके सुखद जीवन की कामना करता हूँ मित्रों, और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।